रायका छात्रावास में रायका समाज की महापंचायत हुई, जिसमें सभी जिलों के प्रतिनिधि पधारे। रायका बाग का नाम रेलवे ने रायका बाग कर दिया, अर्थात बीच में स्पेस देकर समाज का नाम ही विकृत कर दिया, जिसके खिलाफ समाज ने 1 जुलाई को बहुत बड़ा आंदोलन किया था। आंदोलन के दौरान जिला कलेक्टर ने लिख कर दिया था कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में स्टेशन का नाम रायका बाग ही है, अर्थात रायका समाज की मांग सच्ची निकली। कलेक्टर ने रेलवे को नाम सुधारने के लिए भी लिखा, जिसमें रेलवे ने 15 दिन का समय मांगा था, लेकिन रेलवे ने कलेक्टर के लेटर की कोई परवाह नहीं की। कलेक्टर ने 25 तारीख को फिर लेटर लिखा, जिसके जवाब में रेलवे ने अपना पॉइंट सिद्ध करने के लिए सिलेक्टिव डॉक्यूमेंट्स लगाए। बता दें, हड़मल समिति के बैनर तले इस आंदोलन का नेतृत्व लालजी रायका कर रहे हैं। विधानसभा में स्टेटमेंट दिया कि हमने लेटर भेजा है, लेकिन कोई भी केंद्र सरकार को लेटर अभी तक नहीं गया, कोई भी लेटर हमें मिला नहीं। राज्य सरकार ने कोई अपना रिकमेंडेशन भेजा नहीं, इसलिए राज्य सरकार भी उतनी दोषी है क्योंकि वो इनएक्टिव है और रेलवे उससे दोषी है। रेलवे तानाशाही दिखा रहा है कि हम इस नाम को इसी तरह से दबा के रखेंगे और हम अपना रायका समाज अपना नाम छोड़ेगा नहीं, इसलिए हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज ये जो आंदोलन यहाँ पे हुआ, हम डिस्ट्रिक्ट वाइज लेके जाए। आज कितनी संख्या में देवासी समाज एकत्रित हुआ? आज हमारा कम से कम 5000 के करीब संख्या रही और इससे लिमिटेड संख्या बुलाई थी क्योंकि सभी प्रतिनिधि लोग आए, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव आए। अब जो हमारा 2 तारीख को होगा वो 36 को हमको बुलाएंगे, 3 से 4 गुना होगा जो 1 तारीख को आपने देखा, और उसके बाद 2 तारीख को भी रेलवे नहीं माना तो 5 तारीख से हम लोग रेल रोको आंदोलन करेंगे। अजी हाँ, मेरा नाम लाल सिंह रायका है और इस आंदोलन का मैं संयोजक हूँ। हमारी पूरी टीम है, पूरा समाज इसमें लगा हुआ है। महापंचायत की पूरे रायका समाज से, हर डिस्ट्रिक्ट से, तहसील से लोग आए और आज हमने निर्णय लिया कि 2 सितंबर को हम जबरदस्त महाआंदोलन करेंगे जोधपुर में, और उस दिन जो सोमवार है उससे पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग आंदोलन को लेके जाएंगे। आज जैसे कि हम लोग अभी हमारे हॉस्टल से DRM के सामने रेलवे मिनिस्टर का पुतला जलाया है, ऐसे ही हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जाकर के हमारे कलेक्टर के सामने धरना देंगे और वहां से लेकर के रेलवे स्टेशन पर जाएंगे और रेलवे मिनिस्टर का पुतला जलाएंगे। और इसमें क्योंकि दोनों का मैंने नाम इसलिए लिया से भारतीय रेल, केंद्र सरकार और राजस्थान की सरकार अपने तानाशाही रवैये के साथ रायका समाज के साथ दुर्व्यवहार करने का काम कर रही है। उस दिशा के अंदर ये आंदोलन का 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और ये जो अब आज से हमने ये मसाल जला ली है और इस मसाल को लेकर के हम पूरे राजस्थान के अंदर जा रहे हैं और ये पूरे राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति के कलेजे में जो ये है, इस मसाल की आग धधकनी चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। और मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि ये जो आंदोलन है ये कोई गैर कानूनी नहीं है, या ऐसा नहीं कह सकते कि कोई हमारी कोई मनमानी कोई ऐसी मांग है जो हम जबरदस्ती सरकार से मनवाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली रियल बात यह है कि सही में रायका बाग ही नाम था इस रेलवे स्टेशन का, इस बस स्टैंड का, लेकिन सरकार के किसी अफसर द्वारा जो गलती की गई है उस गलती को सुधारने के लिए डिपार्टमेंट को इतना टाइम क्यों लग रहा है, ये लॉजिक मेरे समझ से बाहर है। और मैं एक चीज आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं कि 24 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी जोधपुर आ रहे हैं, ऐसे में उस जिले की जनता जहां से केंद्रीय रेल मंत्री जी आते हैं वो इतनी आंदोलित है, तो किस प्रकार से रेल मंत्री जी यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर संभाल पाएंगे और वो जवाब कैसे देंगे। एक तो रोज रेल हादसे हो रहे हैं, उसका जवाब उनको संसद में देना पड़ता है, दूसरा उनके क्षेत्र की जनता सड़कों पे उतरी हुई है। और आज से नहीं, पिछले 6-7 महीने से हम डिमांड कर रहे हैं, पहले हमने लिखित रूप से करी, फिर महापंचायत करी, आज हमारी वापस से मीटिंग हुई है और आज हमने पूरा रूपरेखा बनाई है आंदोलन की कि आगे अगले 1 महीने तक हम किस प्रकार से इस मूवमेंट को चलाने वाले हैं। तो आंदोलन की पूरी रूपरेखा बन चुकी है, पूरे जिले लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे इसको हम लेके जा रहे हैं और 2 सितंबर को हम जोधपुर के अंदर फिर से महाआंदोलन करेंगे। फिर भी अगर बात नहीं बनी तो 5 सितंबर 2024 को रेल रोको आंदोलन होगा, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी रेलवे विभाग की, केंद्र सरकार की होगी। साथ ही मैं राजस्थान सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि आपके स्टेट का एक जिला, एक बहुत महत्वपूर्ण जिला, एक बहुत महत्वपूर्ण संभाग जोधपुर के अंदर इतना बड़ा मूवमेंट हो रहा है, उसके बावजूद आप माननीय मुख्यमंत्री जी जब हर कोई काम को पूछने के लिए दिल्ली जाते हैं
तो क्यों नहीं उन्होंने इस काम के लिए दिल्ली को चिट्ठी लिखी, क्यों नहीं उन्होंने जब वो प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं तो वहीं पास में रेल मंत्री जी का बंगला है, रेल मंत्री जी का डिपार्टमेंट ऑफिस है, तो वो वहां जाके रेल मंत्री जी से मिलकर इस बात का सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाल रहे हैं? वो ऐसा सोच रहे होंगे कि अनपढ़ कौम है, ये भोले भाले लोग हैं, ऐसे ही मान जाएंगे। मैं बता देना चाहता हूं कि ये वही कौम है जिसके 72 बेटों ने आरक्षण के लिए हंसते हंसते जान दे दी थी, और अगर अब और उतने ही ज्यादा संख्या के अंदर हमें बलिदान देना पड़ा तो पीछे नहीं हटेंगे। राइका समाज को हल्के में लेने की कोशिश दोनों सरकारें नहीं करें। समय रहते हमारी जो मांग है कि हमारे नाम को संशोधित करके फिर से राई और का के बीच का जो स्पेस है उसको मिटा करके सही करने का काम करें, नहीं तो सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। आने वाले समय में पंचायती राज के चुनाव है, जवाब देंगे, हम आपको जवाब देंगे। इसलिए समय रहते हमारी मांग को मान लिया जाए। पारस गुजर, सरपंच ग्राम पंचायत रजलानी, जिला जोधपुर।